Our hearts beat to the city streets. We began to feel the fire. We rise like tall buildings as the chemicals they take us higher. The night's young and it's just begun as she puts her hand in mine. We wanna chase the night, wanna dance to the light, pull the stars from the sky, just two hearts running. बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हैं आप सब? उम्मीद है सब ठीक ठाक खुशबाश होंगे। तो जनाब बट सब हो गए हैं तैयार और कुछ दिन से व्लॉग्स नहीं आ रहे थे और आज के व्लॉग में मैं आपके साथ सब शेयर करूंगी कि मैं कहाँ बिज़ी हूँ और व्लॉग्स क्यों नहीं आ रहे। तो जनाब यहाँ पर मैं हो गई हूँ रेडी एक सफ़र के लिए और मैंने बहुत ही कंफर्टेबल कपड़े पहने थे ताकि मुझे सफ़र में कोई परेशानी ना हो, क्योंकि जितने मर्ज़ी फैंसी कपड़े पहने बैठना बच्चों ने ही गोद में है। सो यहाँ पर हमारा सामान जो था वो फुल तैयार था, साथ में टॉय बास्केट भी थी क्योंकि हम एक लंबी छुट्टी पे जा रहे हैं। तो यहाँ पर काफ़ी सारा सामान, मेरा तो इतना नहीं था, ना अम्मी का ना भाभी का, ये हमारे बच्चों का। अच्छा इधर ये जो सामान है ये मेरा, अम्मी और भाभी का है। नहीं सॉरी, मेरा, अम्मी और मेरे बेटे का, और भाभी का सामान ऑलरेडी वहाँ पे है क्योंकि भाभी कुछ दिनों से ऑलरेडी वहाँ पर थी। सो अब हम भी जा रहे हैं गुजरावाला कोई आप सोच रहे हैं पता नहीं आउट ऑफ कंट्री जा रही है। नहीं जी, हमारा कंट्री जब पूरा हो जाएगा ना तो हम इंशाल्लाह दूसरी कंट्रीज़ की तरफ भी रुख करेंगे, लेकिन अभी अपना पाकिस्तान जो है ना उसको तो एक्सप्लोर कर लें। सो जनाब हमारा सफ़र सुबह सुबह आगाज़ हो गया था और बहुत ही हसीन सफ़र। शुक्र है बच्चों ने ज़्यादा तंग नहीं किया, मतलब किया लेकिन इतना ज़्यादा नहीं। सो गए थे बच्चे ना, मैं और परजाई मेरी पीछे थे और हम बहुत ही टाइम पर पहुंच गए थे। और फिर हमने गुजरावाला पहुंचते ही सबसे पहले तो जो एक बेसिक नाश्ता था ना आलू के पराठों का, और साथ में हमने कुछ सादे पराठे भी मंगवाए थे और साथ में ऑमलेट और कुछ फ्राई एग्स भी मंगवाए थे। एंड भी हमने चाय शाय पी और ज़रा सफ़र की जो थकान थी ना वो उतारी और फिर हम पहुँचे मंजिल मकसूद पे। तो जनाब हम लोग पहुंच गए थे और इतना हसीन मौसम था, यकीन करें आपकी बहन जो है ना वो इस टाइम एक ड्रीम लैंड में रह रही है। मुझे ऐसा मौसम और ऐसा एरिया बहुत अच्छा लगता है। आप सबको मेरी वीडियोस देखते देखते अंदाज़ा हो गया होगा कि मुझे सरकारी जो घर होते हैं ना वो मुझे बहुत अच्छे लगते हैं। आमतौर पे मेरी जो परछाई है ना उसको इतने खास पसंद नहीं है, लेकिन मुझे बहुत पसंद है। और ऊपर से ये किलर किस्म का मौसम जो है ना वो बहुत ही सुहाना किस्म का था। अच्छा अब ये जो क्लिप है ना ये नेक्स्ट डे की क्लिप है, जिस दिन हम आए थे ना उससे नेक्स्ट डे की, क्योंकि हम थक गए हुए थे तो फिर मैंने कोई रिकॉर्डिंग नहीं की थी तो हम लोग सो गए बाद में और दिन में बस रेस्ट वगैरह ही की थी। और ये नेक्स्ट मॉर्निंग की वीडियो। इतनी ज़बरदस्त किस्म का मौसम था, इतनी प्यारी हवा चल रही थी ना, और मैं और रमी ने सुबह पहले वॉक की और उसके बाद हम लोग यहाँ पर काफ़ी देर बैठ के गपशप करते रहे और फिर व्हाट्सएप उठ के आ गए। फिर मैंने अपने बेटे के साथ ज़रा टाइम स्पेंड किया और दानियाल का तो ये समझ लेना कि आखिर वो खुश है ना, मतलब उसको इतना पसंद आया ना ये एरिया। फ़िलहाल तो अभी सीन कुछ यूँ ही चल रहा है कि दानियाल खुश है, लेकिन उसके खुशी का भी कोई पता नहीं चलता, कुछ दिन के बाद ही वो बोर भी हो जाएगा तो कहेगा घर चलें। तो अच्छा आप सोच रहे होंगे कि हम यहाँ पर क्यों आए। तो जनाब हमारे कुछ काम थे और जो हमें करने थे और वैसे भी कुछ ब्रेक की ज़रूरत थी। सो मैंने और हम सब ने सामान पैक किया और हम यहाँ पर आ गए गेस्ट हाउस में। सो यहाँ पर कमरे के हालात कुछ यूँ हैं जो कि आपके बिल्कुल सामने हैं और ये यकीन करें इस तरह तहस नहस था, हम तो रूम सर्विस को भी नहीं बुला सकते कि इतना तरह किसको दिखाना है, कितनी शर्म वाली बात है। खैर पहले तो बेडशीट्स तो थी इसके ऊपर पर मैंने उतार दी। आपको पता है आपकी बहन को ना ज़रा कर इशू है थोड़ा सा, मैं जब भी कहीं जाती हूँ ना तो मैं किसी की बेडशीट के ऊपर मेरे से बहुत ही मुश्किल से लेटना चाहता है। आम घरों में नहीं, मतलब होटल वगैरह में या गेस्ट हाउस वगैरह में जाऊँ ना तब। तो मैं मरी भी गई थी ना तो मैं अपनी बेडशीट साथ लेके गई थी और ऊपर लेने वाली ब्लैंकेट भी।
सो यहाँ पर मैंने जाते ही अपना काम शुरू कर दिया था। मैंने सारे जो अलमारियाँ थी वो खाली की और फिर उसके बाद अपने बैग शैग खाली किए और बस फिर अपने हिसाब से सारी सेटिंग कर ली। अच्छा, इसके अलमारी के सबसे नीचे वाले पोर्शन में ना मैंने कुछ बेसिक खाने की चीज़ें रखी हैं, हम लोग साथ में लेके आए थे। वैसे तो यहाँ पे मेस है, लेकिन पता नहीं खाना कैसा होता है, मेरे भाई को तो इतना खास पसंद नहीं है, तो इसलिए मुझे एहतियातन हम लोग चावल वगैरह सब कुछ साथ लेके आए थे कि इन केस अगर हमें खाना पसंद नहीं आता तो हम अपना बना सकें। और वैसे भी जब बच्चे साथ हों तो उनके लिए तो अलग से बनाना ही बनाना है। सो मैंने कुछ चीज़ें वहाँ पर सेट की और बाकी जो थी ना बैग्स वगैरह खाली करके ना मैंने ऊपर वाले जो कैबिनेट्स थे ना उनके अंदर मैंने रख दिए बैग्स। और जब हम लोग रूम में आए थे ना तो फुल बेड सेट था, ऊपर कंबल वगैरह पड़े हुए थे। यहाँ का मौसम बहुत अच्छा है, मतलब गर्मी है लेकिन गर्मी ऐसी है कि जो बिल्कुल भी पसीने के बगैर है और बेअरेबल है, मतलब समझ ले कि पंखे की हवा बहुत अच्छी है। लेकिन इसके बावजूद हम अपना रूम एसी जो था ना वो भी लेके आए थे, विंडो एसी जो होता है ना वो भी, और साथ में हम अपना डिस्पेंसर भी उठा के ले आए थे कि इन केस वहाँ पे कुछ ना मिले तो तब। हालांकि सब कुछ सेटल था, भाई ने सारी बुकिंग्स की हुई थी, लेकिन फिर भी हम कुछ चीज़ें बच्चों की वजह से ना कुछ एहतियाती तदाबीर जो होती है ना वो हम अपना लेते हैं। सो मैंने कंबल शंबल उठाए क्योंकि हमें इनकी ज़रूरत नहीं। अच्छा, यहाँ पर इस चीज़ की भी पूरी सहूलत है कि आप रूम सर्विस ले सकते हैं, लेकिन हम नहीं ले सकते क्योंकि यहाँ पर सारे जो रूम की साफ़ सफाई के लिए लोग हैं ना वो सारे के सारे मेल हैं, तो मुझे अच्छा नहीं लगता। और वैसे भी एक कमरा हम पूरे घर को खुद संभाल लेते हैं तो एक कमरे को क्यों नहीं संभाल सकते। लेकिन यकीन करें मुझे ऐसा फ़ील हुआ है कि छोटी जगह को ना मेंटेन करना ज़्यादा मुश्किल है, क्योंकि उसमें सामान जो है ना वो आम ज़रूरत, जिस तरह बड़े घरों में सामान होता है ना वही ज़रूरत की चीज़ें होती हैं और छोटे घर में भी वही चीज़ें होती हैं। तो इतनी सारी जो चीज़ें हैं ना वो छोटी सी जगह पर मैनेज करना भी एक बहुत बड़ा काम है। सो मैंने सारी चीज़ों को फ़िलहाल तो कोशिश की है कि अपने हिसाब से सेट कर लूँ। कुछ चीज़ें तो ज़ाहिर है फिर हमें कमरे में ही रखनी पड़ेंगी, और यहाँ पर मैं एक दिन ये सारी चीज़ सेट कर लूँ ना तो फिर इंशाल्लाह मैं आपको पूरा टूर दूँगी कि हमारे पूरे एरिए का फुल रूम जो है ना एक बार सेट करके टूर दूँगी। तो जनाब यहाँ पे मेरा जो कमरा था ना वो आलमोस्ट रेडी था। अच्छा, ये बेड शीट मैं लेके आई थी, लेकिन सही तरीके से जब मैं सीधे से डाली है ना तो वो पूरी नहीं आ रही थी, तो फिर मैंने उसको उल्टे साइड से डाली है, यानी कि बस अपसाइड डाउन कर दिया उसकी। सो बेड शीट जो थी वो मेरी लगी। ये 2 बेड हैं तो उनको जोड़ के ना सिंगल बेड थे, तो जोड़ के एक बड़ा जो किंग साइज़ बेड होता है ना, क्वीन साइज़, वो बन जाता है। सो हमारा बेड शीट भी हो गया था रेडी और अल्हम्दुलिल्लाह पूरा जो कमरा था ना वो सेट हो चुका था। हालांकि इसके अंदर मुझे आलमोस्ट 1.5 घंटा जो है ना वो लग गया था इस काम में। तो जनाब यहाँ पर अब व्लॉग्स की बात की जाए तो मैं अब ना यहाँ पर रेगुलर से तो डेली व्लॉग्स नहीं चढ़ा सकूँगी, क्योंकि मैं थोड़ा सा काम के लिए सिलसिले में यहाँ पर आई हूँ, इंशाल्लाह वो भी बताऊँगी। सो यहाँ से ना अब कुछ अर्सा तक जब तक मैं यहाँ पर हूँ ना तो एक वीक में मैं 2 जो व्लॉग्स हैं ना वो अपलोड कर सकूँगी। हाँ, अगर कोई बहुत ख़ास इवेंट हुआ तो इंशाल्लाह उसका अलग से व्लॉग बना लिया जाएगा। तो उम्मीद करती हूँ आपको आज की वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब भी ज़रूर कीजिएगा और दुआओं में हाथ तौर पर याद रखिएगा। और इंशाल्लाह फिर मुलाकात होगी। अल्लाह हाफिज़।